चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अयोध्या में राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 4,585 आवेदनों में से 16 उम्मीदवार अंतिम चरण तक पहुंचे हैं। अब चयन समिति इन उम्मीदवारों में से 3 नामों का पैनल तैयार करेगी। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूपी में आज से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। 11 जिलों में गरज और चमक के साथ तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। कुशीनगर में बड़ी गंडक नहर से महिला और पुरुष के शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति और साफ होगी। रक्षाबंधन के त्योहार पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। विभाग ने इस सुविधा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुरादाबाद और बिजनौर के कई गांवों में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रभावित इलाकों में पिंजरे लगाने का काम तेज कर दिया गया है। विभाग की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कई इलाकों में तेज बौछारों की संभावना जताई है। बारिश के साथ मौसम खराब रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लखनऊ में उमस और गर्मी से लोगों की परेशानी बनी हुई है। दिन में तापमान ऊंचा रहने के बाद अब रात से बारिश शुरू होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश होने पर गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जालौन में सिंध बांध से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। प्रशासन के मुताबिक नदी चेतावनी बिंदु को पार कर सकती है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भदोही की वृद्ध ने नेपाल में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि के बाद स्थानीय स्तर पर खुशी का माहौल है। जिला प्रशासन ने भी खिलाड़ी को बधाई दी है। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने से जिले का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। मेरठ में जीएसटी का डर दिखाकर 29 लाख रुपए हड़पने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर एम्स में टीबी की जांच को लेकर एक अहम शोध सामने आया है। इसके मुताबिक अब महज 2 घंटे में टीबी के लक्षण का पता चल सकेगा। इस नई जानकारी से बीमारी की पहचान जल्दी करने और इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। शोध को स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांवड़ यात्रा से लौटे बच्चों की स्कूल फीस माफ कराने की मांग पर डीएम ने सकारात्मक फैसला लिया है। प्रशासन ने संबंधित स्कूल को इस मामले में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा के बाद सामने आई मांग पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। अब स्कूल स्तर पर निर्देशों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रशासक बनाए गए ग्राम प्रधानों को मानदेय नहीं मिलेगा। शासन के मुताबिक इन प्रधानों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। इसी आधार पर मानदेय नहीं देने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्देश प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद की दौड़ में पूर्व आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। चयन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद चयन समिति उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर रही है। समिति की ओर से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। लखनऊ में नकली दवाओं के खिलाफ एफएसडीए ने कार्रवाई की है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विभाग की कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। नकली दवाओं से जुड़े मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। कई नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद के लिए राहत व्यवस्था को सक्रिय किया जाएगा।
कानपुर एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर से जुड़ी नई समस्याएं सामने आई हैं। कई जगह बैरियर टूटने लगे हैं और मरम्मत किए गए हिस्से भी दोबारा उखड़ गए हैं। इससे एक्सप्रेसवे के काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थिति की पड़ताल की जा रही है। मेरठ में एक किशोरी के अपहरण के मामले में तांत्रिक उसे किराए की कार से लेकर जा रहा था। कार चालक की सूझबूझ से आरोपी को पकड़ लिया गया। घटना के बाद लोगों ने आरोपी की पिटाई भी की। पुलिस ने मामले को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को भंडारण के मामले में राहत दी गई है। सरकार ने भंडारण शुल्क में प्रति किलो 1 रुपये की छूट देने का फैसला किया है। इससे किसानों पर भंडारण का खर्च कम होगा। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। लखनऊ में करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में क्रिप्टो लेन देन का भी खुलासा हुआ है। अब पुलिस गिरोह से जुड़े लेन देन और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50,000 रुपए देने वाली योजना की चर्चा चल रही है। बताया गया है कि इसकी पहली किस्त चुनाव से पहले दी जाएगी और बाकी रकम 3 अन्य किस्तों में बांटी जाएगी। योजना को लेकर अभी इसी जानकारी के आधार पर चर्चा हो रही है और किस्तों से जुड़ी बात सामने आई है। शिवपाल यादव से मुलाकात के दौरान आजम खान ने वर्ष 2027 में सरकार बनाने को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को प्रदेश भर का दौरा करना चाहिए। मुलाकात के दौरान आगामी राजनीतिक रणनीति और प्रदेश में सक्रियता को लेकर चर्चा सामने आई है। नोएडा एयरपोर्ट पर बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति सामने आई थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए तंज कसा था। इसके बाद प्रशासन की ओर से जलभराव वाले हिस्सों में सफाई का काम तेज किया गया है। संबंधित स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से हैदराबाद के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाने को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद इस रूट पर ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल संचालन शुरू होने का इंतजार है। ट्रेन शुरू होने के बाद गोरखपुर और हैदराबाद के बीच रेल संपर्क को सुविधा मिलेगी। पीएम आवास योजना के तहत निर्धारित समय से पहले घर तैयार करने वाले लाभार्थियों को 10,000 रुपए अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है। विभाग की ओर से इस संबंध में व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उन पात्र लाभार्थियों को मिलेगा जो तय समय से पहले अपना आवास पूरा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण की पहचान के लिए अब सैटेलाइट इमेज और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अलीगंज की घटना के बाद यह फैसला सामने आया है। नई व्यवस्था के जरिए अवैध निर्माण की पहचान करने की प्रक्रिया को मजबूत करने की तैयारी है। संबंधित स्तर पर इस दिशा में काम किया जाएगा। मेरठ में 6 लाख रुपए की अवैध उगाही के आरोपी दरोगा को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। अवैध वसूली से जुड़े इस प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई पूरी कर दी गई है और मामले से जुड़े तथ्यों को देखा जा रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत के बावजूद नई खामियां सामने आई हैं। पहले ठीक किए गए हिस्सों में भी समस्या बनी रहने की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर संबंधित विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अब यह देखा जा रहा है कि मरम्मत के बाद भी खामी क्यों बनी हुई है। यूपी के कई गांवों में तेंदुओं के हमले की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रभावित इलाकों में वन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जा रहे हैं। विभाग की टीम गांवों में स्थिति पर नजर रख रही है और पकड़ने का अभियान चला रही है। स्कूल फीस माफी की मांग के मामले में प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है। संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्तर पर कदम उठाया गया है। अब अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के सीईओ पद के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद चयन समिति उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। समिति की ओर से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अंतिम चयन को लेकर फैसला लिया जाएगा। रक्षाबंधन के मौके पर यूपी परिवहन विभाग 4,000 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी में है। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कुशीनगर में नहर से शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। बरामद शवों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में मानसून ट्रफ सक्रिय होने के बाद कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।